एवरीवन, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे स्टडी ब्लॉग पे। आज की और शुरुआत आज हम जो है नाश्ता हम के लोगों साथ कर को रहे पीजी में हैं पोहे मिले थे और पोहे में 8 बज हमने चुके हैं अपने और से ये मिक्सचर नाश्ता वगैरह करेंगे। मिलाया था, फिर दो हम लड़की मिलके। तो पढ़ाई उसी करने ने वो बैठेंगे मिक्सचर तो मिला रही कुछ थी, तो हमने मोटिवेशनल वीडियो उसी ने हो जाए धनिया पत्ता दे दिया, इसमें नाश्ता के सारी साथ चीज़ साथ। मिक्स करके हम नाश्ता कर रहे थे। और नाश्ता करने के बाद हमें इतनी नींद आ रही थी, इतनी नींद आ रही थी। चाय भी पिया था यार, मुझे चाय असर नहीं करती है, मैं चाय पी के भी सो जाती हूँ। चाहे वो आप कभी भी चाय में तो कभी भी मिल जाए चाय में चाय। ऐसे कोई बोलते हैं ना चाय पी लो नींद नहीं आएगी, मैं बोलती हूँ मैं चाय पी के बहुत नींद आती है मेरे को। हो, और आप लोगों को अगर चाय पी के नींद आती है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। और उसके बाद मैं जो फटाफट नाश्ता कर रही थी ताकि मेरी क्लास स्टार्ट हो जाए। और आज के ना 13वां मतलब स्टडी चैलेंज है, आज 13वां स्टडी चैलेंज है, तो प्लीज़ वीडियो में ज़रूर प्यार दिखाइएगा आप सब। और उसके बाद जैसे ही मेरा नाश्ता कंप्लीट हुआ फिर मैं अपना रिवीजन को लेकर के बैठ गई थी। तो चलिए चलते हैं। नाश्ता करते करते 8:30 बज गए हैं। अब हम इसको लॉक अनलॉक करते हैं और सबसे पहले क्या पढ़ें, तो चलिए हम कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे मैं ना रिवीजन करने के लिए बैठ गई थी, क्योंकि मैं जो भी पढ़ती हूँ उसको पहले रिवीजन करती हूँ। तो आज मैं फर्स्ट स्लॉट में जो मेरा फर्स्ट स्टेज है वो मैं रिवीजन कर रही हूँ, क्योंकि मैंने जो नोट्स बनाया था अगर उसको हम अच्छे से रिवीजन नहीं करते हैं तो फिर बाद में हमको याद नहीं रहती है। तो हमको क्या, किसी को भी अगर आप जो पढ़ते हो उसको रिवीजन नहीं करोगे तो वो याद नहीं रहते हैं। तो वही मैं रिवीजन कर रही थी और रिवीजन करते करते मतलब 1 घंटा लग गए थे मेरे को रिवीजन कंप्लीट करने में। क्योंकि देखिए, आप अगर अच्छे से उसको रिवीजन नहीं करोगे तो वो फिर आपको याद नहीं रहेंगे। तो मैं छोटा छोटा नोट्स बनाती हूँ और उसी के साथ मैं डेली बेसिस पे रिवीजन भी करती हूँ। जैसे कि कई लोग बोलते हैं कि पहले एडवांस बुक कंप्लीट कर लो या एनसीईआरटी कंप्लीट कर लो। तो मैं चाहती हूँ कि पहले मैं एनसीईआरटी पूरी तरीके से अच्छे से कंप्लीट कर लूँ। और मेरे पास 1-2 बुक्स हैं, इसका वस्तुनिष्ठ प्रश्न का एनसीईआरटी का पूरा है, उसमें 6 क्लास से लेकर के 12 तक का मैं उससे भी कंप्लीट करूँगी। बट अभी मैं एनसीईआरटी जो है उसको पहले कंप्लीट कर रही हूँ और फरवरी तक में पूरी हमें कंप्लीट करने हैं सिलेबस, मतलब 80% सिलेबस कंप्लीट करने हैं। देखिए, मैं यहाँ पे प्रॉपर एनसीईआरटी लेके नहीं चल रही। जैसे मान लो हमने 6 क्लास का एनसीईआरटी है प्राचीन भारत का, तो मैं एडवांस जो स्टैंडर्ड बुक हैं प्राचीन काल के प्राचीन भारत के, मैं उसको भी पढ़ती हूँ। मतलब उसका वीडियो के साथ क्लास से नहीं पढ़ती, बट मैं अपनी बुक से पढ़ती हूँ और उससे रिलेटेड करती हूँ। और जब मैं एनसीईआरटी पढ़ती हूँ तो एनसीईआरटी के जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं जो मैम कराती हैं वो करती हूँ। उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी देखती हूँ। और उसके बाद जो हमारे पास एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चन आते हैं बुक में, उसको भी देखती हूँ। तो उन सारी चीज़ों को मैं देखते जाती हूँ एक ही साथ, ताकि हमको किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी ना हो। और मैं चाहती हूँ कि आप सब भी इस तरह से ही पढ़ो। अगर आप लोग किस तरह से पढ़ते हो तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मुझे पता है आप लोग पूरी वीडियो नहीं देखते हो, इसलिए आप लोग कोई मतलब आइडिया ही नहीं रहता है और ना ही आप लोग कमेंट करते हो, आई नो दैट। बट हाँ, मेरी वीडियो पूरी देखिए, कोई भी बकवास मेरी वीडियो में नहीं रहता है। सारी चीज़ आपको इन्फॉर्मेशन स्टडी के रिलेटेड रहते हैं। यहाँ पे थोड़ी बहुत मस्ती मजाक, थोड़ी सी मोटिवेशनल, थोड़ी सी हार्ड वर्किंग, ये सारी चीज़ें होते हैं। और आईएएस बनना इतनी आसान थोड़ी है कि आपको ऐसे ही बैठे बैठे तो आपको आईएएस बना दिया जाएगा, नहीं। हम लोगों की ट्रेनिंग तो स्टूडेंट प्रेशराइज किया जाता है, जितने सारे सब्जेक्ट होते हैं। आप एक एक सब्जेक्ट देखो, 28 सब्जेक्ट हैं विद ऑप्शनल, मतलब सारे गिन के। और इन सारी चीज़ों को आपको अच्छे से कवर करने होते हैं, एक बार नहीं 2-3 बार पढ़ने होते हैं, जब तब जाके आपको पूरी नॉलेज होते हैं। आपके मन में आता होगा ना कि मतलब और इंजीनियर में देखो, इंजीनियरिंग कर रहे हैं जो उसका अलग आता है, बट और गवर्नमेंट में अलग अलग बुक्स पढ़ने होते हैं, अलग अलग चीज़ें पढ़नी होती हैं। बट यूपीएससी में क्यों सब कुछ पढ़ने होते हैं? इकोनॉमी के बारे में जानना ज़रूरी होता है, ज्योग्राफी के बारे में जानना ज़रूरी होता है,
इन्वायरमेंट के बारे में जानना ज़रूरी होता है, हिस्ट्री के बारे में जानना ज़रूरी होता है, पॉलिटिक के बारे में जानना ज़रूरी होता है। इतने सारी चीज़ें हम ही लोग को क्यों पढ़ने होते हैं? चाहे ऑप्शनल ले लो, हिंदी, मतलब हर एक चीज़ आपको ही क्यों जानने होते हैं? ये यूपीएससी वालों को ही क्यों ये सारी चीज़ें पढ़नी होती थी? ये मन में आपको क्वेश्चन आता होगा ना। ये आंसर मेरे पास भी नहीं है, तो प्लीज़ अगर आप लोगों को ये आंसर पता है तो आप लोग हमें ज़रूर बताइएगा कमेंट के द्वारा क्यों पढ़ने होते हैं। आईएएस अदर जॉब को देखो, बैंक में थोड़ा सा मैथमेटिक्स पढ़ने होते और चीज़ों में कुछ कुछ चीज़ें पढ़ने होते, बट यूपीएससी में क्यों हमको सबसे ज़्यादा यही चीज़ें, मतलब सारे बुक्स, मतलब A to Z, मतलब हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, मतलब A to Z पढ़ने होते हैं। क्यों पढ़ने होते हैं सारी चीज़ें? हम लोगों को क्या जानने की ज़रूरत है? तो मैं बताना चाहूँगी, जानने की ज़रूरत नहीं है। प्लीज़ आप लोग कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो यहाँ पे मैं देख रही हूँ, यहाँ पे मैं सिलेबस देख रही हूँ कि टिक टिक लगा रही हूँ कौन कौन से हमारे कंप्लीट हुआ था, क्या क्या पढ़ने थे, क्या क्या नहीं पढ़ने थे। तो हमने सारी चीज़ों को बना लेती हूँ पहले से ही, क्या पढ़ने क्या नहीं पढ़ने है। आप देख सकते हो मैंने इस तरह से बनाया, और मेरी अभी भी क्लास ही चल रही थी और मैं यहाँ पे पढ़ाई कर रही थी। मैंने रिवीजन कर लिया, दूसरा क्लास निकाला था उसको नोट्स बनाने के लिए और पढ़ने के लिए। मैं जो भी पढ़ती हूँ उसका नोट्स तो ज़रूर बनाती हूँ, चाहे वो ऑफलाइन बच्चे हो या ऑनलाइन के बच्चे हो, सबको नोट्स बनाने चाहिए। उसमें से देखिए आपको मैम कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट भी बताते हैं, उससे भी नोट करनी चाहिए। इसमें ना पता है आपको, कोई भी नोट्स बनाते हैं ना, तो अगर आप छोटा छोटा करके लिखते हो ना, तो वो मतलब आपको याद रहती है। जैसे हम मान लो सिंधु नदी के बारे में हम बात करते हैं। सिंधु नदी कहाँ से निकलती है? तिब्बत के मानसरोवर झील के पास कैलाश पर्वत जो है वहाँ से निकलती है और वो अरब सागर में मिल जाती है। देखो हमने इतना सा लिखा है और हमें याद भी रह जाएंगे। और दूसरी बात, इसकी जो सहायक नदी है वो कौन कौन सी? ये 5 सहायक नदी हैं, जैसे झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज। उसके बाद इसकी जो लंबाई, मतलब ये कितने किलोमीटर है लंबाई इसकी, तुम देख लो, 3180 है। ये आप देख सकते हो। मैं बस इसको राउंड कर दो और उसको सारे मतलब लकीर पे दे दो। और जैसे कि अब मान लो सिंधु नदी जो है वो कहाँ से होकर बहती है, मतलब किधर किधर से जाके बहती। भारत में 2 जगह से, जम्मू और कश्मीर, 2 राज्य से। उसके बाद चीन पाकिस्तान से होकर ये बहती हैं और आपको पता ही अरब सागर में मिल जाती हैं और तिब्बत मानसरोवर से निकलती हैं। तो ये छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन ना हर व्यक्ति को अपने पते होने चाहिए। और अब यहीं पे हम और बात करते हैं, पहले लोग कहाँ रहते थे इन सब चीज़ों में। और दूसरी बात, कोई भी पढ़ने में तेज या भुसगुल नहीं होता है, सब नॉर्मल ही होते हैं। तो आप देख सकते हो मैंने इस तरह से नोट्स बनाया है और उसके बाद अभी भी मैं पढ़ाई कर रही हूँ। तो चलिए हम फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ। अभी हम यहीं पे इसको स्टॉप करते हैं।